बनता है तो दुख सुख अपना पराया हानि लाभ जीवन मरण सब छूट सा जाता है, सबसे उपराम हो जाता है। मृत्यु भी एक खेल नजर आने लग जाती है, जन्म भी एक खेल नजर आने लग जाता है, सब खेल नजर आने लग जाता है। ऐसा आत्मा अपने में ही तृप्त रहता हुआ अपने में ही शांत रहता है। और इस दुनिया में शांति से बड़ा धन कुछ नहीं है। सबसे महान धन है शांति। जो अपने अंदर शांत होता गया उस प्रशांत सागर में समा जाएगा। सुकून बिना किसी के अपने अंदर मस्ती अपनी, जो कि ये मस्ती सबसे सस्ती है, सबसे सस्ती। जी गुरुजी। इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। इसे अपनी मस्ती को लेने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो कहा ना, जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। जो सारे अब यहाँ हम कहें तो उचित नहीं होगा। कह डालिए गुरुजी। गुरुजी अपना मन से कह डालिए, सभी अपने जैसे हैं तो कह डालिए। जो सब कुछ अपना फूंकने के लिए तैयार है, सबका हवन करने के लिए जो तैयार है, तो वही हमारे साथ यहाँ पहुंच सकता है भाई। सबका यज्ञ कर दो। अब लोग कथा सुनते हो ना मेरे भाई, हवन करते हो ना, सब कुछ स्वाहा करते हो कि नहीं? स्वाहा जी गुरुजी, स्वाहा। स्वाहा बोलते हो ना? जी स्वाहा गुरुजी। करते क्या है? वहां तो बड़े ठाठ से बोलोगे स्वाहा। हाँ, बहुत तेज से बोलो स्वाहा। और यहाँ हम कह रहे हैं सब स्वाहा कह दो भाई। स्वाहा का अर्थ है अपने मन से सबको उतार के फेंक दो। जो कंठी माला सबका पहने हो अपने मन पे, बस कंठी माला फेंक दो, छोड़ो कुछ नहीं। ध्यान रखना, मन से उतार के फेंक दो और इसी में रहो, है ना? तो गुरु जी फेंक ही चुका है तो स्वाहा हो चुका है। देखो किरण दीदी ने भी स्वाहा कर दिया है। ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, कितने सुनने वाले को बहुत कष्ट भी होगा। जी गुरुजी, दूसरे के बारे में सोचोगे तो कहाँ स्वाहा कर पाओगे, तो फिर दूसरे में फंस गए गुरुजी। फिर तो आप कहेंगे ना दूसरे में फंस गए, फिर फंस गए तो कहाँ मजा आएगा। फिर अपने में ही रहना है, दूसरे में कहाँ रहना है गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी कह रहा हूँ, अगर किसी को कष्ट होता है तो वो इस रास्ते पर चलने योग्य ही नहीं। हरिओम जी। हाँ जी, अब इस पे मंथन करो, चिंतन करो, इसका अभ्यास करो, इस पे अच्छी तरह से करो, अनुभव में लाइए। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ बच जाएगा आपके लिए, कुछ जानना शेष रहेगा ही नहीं। जी गुरुजी, बढ़िया मस्त चल रहा है गुरुजी। अब तो कोई प्रश्न नहीं रह गया गुरुजी, बस उसी में स्थिरता बनी रहती है गुरुजी। शांति भी रहती है, आनंद भी रहता है।
आप आप- लोग ध्यान कर सकते हैं। अपने होने में गुरुजी रहते हैं। जी, आप लोग ध्यान जी करें। गुरुजी होने है वाला बहुत, विजय ज्ञान। है बहुत सरल गुरुजी ये, बहुत सरल है गुरुजी। अपने होश में रहना कोई वो नहीं है गुरुजी, क्योंकि वृत्तियां तो हम ही लोग बटोर के लाते कूड़ा करकट जैसी, बाहर से बटोरने वाले तो हम ही लोग हैं। और वो सब कूड़ा करकट है तो गुरुजी उनको उनसे छुट्टी ले लो, वह अपने में रुक जाओ, ठहर जाओ न्यूट्रल गियर लगा के। अरे भाई जी गुरुजी। दिवाकर, आदत जो पड़ी हुई है, कहा गया ना 100 जूते खाएं, लेकिन तमाशा तो घुस के ही देखेंगे उसी में। तमाशा देखने की आदत जो पड़ी है, जूते भी खाने की आदत पड़ी है, तो इसलिए उसमें जाना पड़ जाते हैं। और जिसको जूता न खाना हो तो वो उसमें घुस के तमाशा क्यों देखेगा? फिर तो अपने तमाशा को नहीं देखेगा। ये तमाशा अरे ओ, गुरुजी, तमाशा देखने में फंस जाओगे तो जन्म मरण तो होता ही रहेगा ना। देखो तमाशा, मरो जियो बार बार, देख लो तमाशा, देख ही तो रहे हो तमाशा आज तक। तमाशा देखना बंद करोगे तभी जाके कुछ सुधार होने वाला है। संसार तो एक तमाशा है गुरुजी। हरिओम। आज हमारे दिनेश जी भी बड़े शांत हैं। दिनेश जी मौन धारण कर लिए। दिनेश जी आज के विचारों पे कुछ अपने अपने प्रश्न करें। मैं सुन रहा हूँ, यहाँ आवाज कर रहे हो तो सुन रहा था, लेकिन यहाँ आवाज हो रही थी, सब हो गया सब। जी सर शादी ब्याह का ठीक रहा आचार्य जी? अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया। हाँ जी आर्या जी। जी गुरु जी, आज तो एकदम कल्याण ही हो गया। आशा है कि डॉक्टर दिवाकर जी इसको रिकॉर्ड किए होंगे और अभ्यास करने हेतु ये अपलोड यदि हो जाएगा तो कहा गया है ना कि अभ्यास जरूरी होता है। बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जी बार बार, तो अभ्यास करने की जरूरत है इसका। तो सुनते समय तो लगता है कि कल्याण हो गया, लेकिन बार बार मतलब कि इस पर चिंतन मनन ये सब करना है। देखिए और जी आर्या जी, अगर सुनते समय आपको लगता है कि हाँ इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बात 16 आने सच है, यानी यथार्थ है। जी अब उस यथार्थ को आपको बस सिर्फ अपनाना देर है ना? अपना लोगे, अनुभव में, शाब्दिक या अनुमानिक में तो आपको हो गया कि कल्याण हो जाएगा इससे, अगर ऐसा हो जाए तो, यही ना? जी जी, मतलब कहा तो गया है अपना कि सुनने से भी कल्याण हो जाता है। तो यही मैं आज अनुभव कर रहा था कि सुनने मात्र से भी कल्याण हो सकता है। लेकिन बस इतनी देर तक, इतनी ही देर तक, बस इतनी ही देर तक। अगर आगे के लिए उस इसका भाव में अभ्यास स्थित हो जाएंगे गुरु जी, तो फिर तो पक्का कल्याण हो जाएगा ना। बार बार अभ्यास से हाँ, उसमें स्थिर होने का, स्थित होने का बन जाएगा। देखिए जिस समय ये शब्द चल रहा है उस समय आप वहीं स्थित हो कि नहीं? हाँ गुरु जी, वहीं पे स्थित हो, तभी तो सुनाई दे रहा है, तभी तो गौर से आप लोग सुन रहे हो। जी जी कितने ध्यान से, कितनी लगन से, कितना उत्साह है सुनने में। इसका मतलब आप वहीं पे बैठे हैं ना, जी जी है ना? अब वहीं बैठे हैं, बस वहीं अब ठहर जाना वहीं पे। हाँ सुनते समय तो वहां बैठ गए, जी आपको लगा कि बहुत अच्छा है, कल्याण हो जाएगा। लेकिन जी आगे भी यहीं पे जाके बैठोगे तब। अभी तो बैठ गए,
पुनः पुनः फिर बैठो ना, जी गुरु जी। हाँ पुनः पुनः वहां ठहरना पड़ेगा आपको। जी। कन्नड़ हो जाएगा भाई। कहाँ मिलते हैं आर्या जी ऐसे ऐसे विचार सुनने को? मिल जाते हैं? नहीं गुरु जी, नहीं मिलते हैं। इसीलिए तो सत्संग में मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ कि कब कल्याण हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, किस समय कल्याण हो सकता है। जी गुरु जी। इसलिए लगो अनुभव करो, सरल है। तो आदतें बिगड़ी हुई है, आदत अपनी सुधार लो बस। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। ये चीजें तो कोई नहीं बताता जो आपने बताया। है किसका जो हम छुपाए? आपका है ना? आपका है कि मेरा है? चलो हमारा है। आपका है तो आपकी चीज आपको हम बता ही रहे हैं, हम दे कौन से रहे हैं? दे सकते हैं भला? ये देने की चीज है? देने की चीज नहीं। गुरु जी अब तक आपका था, अब हमारा भी है। जी बिल्कुल। अब बांट आपका रहे ही हैं तो गुरु है। जी। आप तो प्रसाद बांट रहे हैं गुरु जी। नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ बांट ही नहीं रहे भाई। हमारे में सामर्थ्य क्या है? सिर्फ मुझे इतना अनुभव हो रहा है कि देखिए आप कहाँ बैठे हो, बस किस दलदल में बैठे हो, किस मांस के ढेर पे बैठे हो, किन हड्डियों के ढेर पे, पहाड़ पे आप बैठे हो, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। बस इतने तक मेरा काम है कि आपको कह रहा हूं देखो बैठे तो आप इसी पे हो। इतना ही तो मेरा प्रयत्न है ना। आप देखियो हड्डियों के ढेर पे बैठे हो, मांस के लोथड़े पे बैठे हो, हैं? खून के गागर में आप उसी में लिपट रहे हो, मल मूत्र की अंदर गठरी पड़ी है उसी में आप गोते लगा रहे हो। लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? लगा रहा हूँ। अब बस मैं तो वही दिखा रहा हूँ कि अब देखो, मैं देख कुछ नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि देखो है कि नहीं। गुरु जी हम लोग बुझे हुए दिए हैं, तो आपके जले हुए दिए से सट कर करके हम लोग भी जल जाएंगे, हम दिए भी जल जाएंगे। जी गुरु करियो। कोशिश तो यही मारा, जी प्रयास गुरु यही जी, है। ये क्या स्थिति होती है गुरु जी की जैसे आप बताते हैं ना, तो गुरु जी ये फीलिंग्स होती कि ये स्थिति मैं प्राप्त कर चुका हूँ, ये चीज़ हमें मिल चुकी है, ये यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, ये स्थिति तो है हमारी। ये फीलिंग्स आया करती हैं गुरु की, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, मैं ये चीज़ पा चुका हूँ, ये फीलिंग्स आती हैं गुरु जी। ये आत्मा में ही तो गुरु जी आती हैं फीलिंग्स। गुरु जी की सारी बात समझ रहा हूँ। एक प्रमाण है, प्रूफ। प्रूफ में जहाँ पहुंचे हैं वहां विषय बताया जा रहा, तो एक प्रूफ हो रहा है, कन्फर्म हो रहा है। हाँ यहाँ तक तो मैंने ये फल तो हमने चखा हुआ भाई, है ना? इस रस को तो हमने चखा हुआ है, वहीं का तो बताया जा रहा है। जी गुरु जी, जब आप बोलते हैं तो वो स्थिति सामने आ जाती, तो मैं सोचता हूँ ये फल तो मैं चख चुका हूँ तभी तो मैं खुश हो जाता हूँ गुरु जी। तो ये प्रमाण है, और प्रमाण बिना सभी ज्ञान थोथे, समझे ना? सभी ज्ञान बिना प्रमाण की थोथा है, व्यर्थ का है। जिसका प्रमाण नहीं, जितना मर्जी आप लच्छेदार भाषण कर लो, 2 कौड़ी का भी नहीं है। क्यों? कि जब आप वहां जाएंगे प्रमाणित तो होगा ही नहीं।
प्रमाणित हो गए नहीं, जब आपके अनुभव में आएगा ही नहीं, तो आप तो ऊपर ऊपर से कह सकते हैं हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, बस ऊपर से तो कह लोगे, अंदर से तो ठन को पा ली लो। और अंदर से मिलेगा तो आपको खूब हिलोरे आपको आने लग जाएंगे, खूब मस्ती आने लग जाएगी, खूब आपको एहसास होने लग जाएगा कि हाँ यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, कितना भाग्यवान हूं मैं। है? दोनों चीजें, एक तरफ ठन गोपाल, एक तरफ अपना अनुभव। तो ठन गोपाल वाला तो बस वाणी का विषय तक रह जाएगा, गुरु की तारीफ में लग जाएगा। हाँ जी गुरु जी बहुत अच्छे हो, ये है फला हो ढिकना हो, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। वो क्या हो, अंधभक्ति वही होगी, अंधभक्ति करोगे, है? चापलूस बनोगे, चापलूस मत बनिए, प्रमाणित कीजिए भाई। लेकिन ज्यादातर चेले चापलूस होते हैं, गुरु की चापलूसी में लगे रहते हैं और गुरु को चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, और गुरु भी गदगद, है ना? नहीं, चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए भाई। प्रमाण से सब कुछ सिद्ध होता है, सिद्ध कीजिए, अनुभव कीजिए। हरिओम। जी गुरु जी, पूछ लिया ना गुरु जी, वो 10 से और वो चीज़ फीलिंग्स आने लगती है ना, जब आप उसको बयां करते हैं ना, तो वो अपनी फीलिंग्स आती है गुरु जी की, अपना वेरीफाई होने लगता है कि ना ये स्थिति आ चुकी, यहाँ पहुँच चुका हूँ, ध्यान में ऐसी स्थिति आई है, तो उससे और शांति मिलती है, और गुरु जी प्रगाढ़ता हो आती है, उसमें पक्कापन आता है गुरु जी। चने की झाड़ वाली तो बात ही नहीं गुरु जी। जी अब ध्यान कीजिए, समय बहुत हो रहा है। आज ध्यान कौन करा रहा है? आपस में आज आप पहुंचाया हुआ है, सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। इसी अवस्था में अपने अंदर उतर जाएं, धीरे धीरे सांस को बाहर करें, लें, बाहर करें तो रोकें, यथासंभव जबरदस्ती नहीं, और अंदर लें सांस, फिर रुकें। सांस का सीधा प्राणों से संबंध है, प्राणों का मन से, मन का विचारों से, एक दूसरे के तालमेल बना करके अपने आप विचार रुकेंगे, और मन तो पूज्य गुरु जी ने पहुंचा दिया ऐसी जगह पे कि ध्यान अपने आप लगेगा। माहौल जो है हमें अंतर तक ले जाता है, इतना गजब का माहौल बना हुआ है कि ध्यान लगते देर नहीं लगेगी। अब पूज्य गुरुदेव ने जैसे बताया है, हम वहीं पे बैठे हुए जहाँ की चर्चा अभी हो रही थी, बस डूबने की देरी है। मन शांत हुआ, उतर जाए अंत तक, गहराई तक। मन को बहला फुसला करके उसी स्थिति में लाएं, और वहीं पर हम बैठे हुए हैं जहाँ की अभी बात हो रही थी।
भी दिक्कत दे रहा हो तो इसी क्रिया को बार बार दोहराएं, 2-3-4 बार, 3-4 आवृत्ति करेंगे। सांस को बाहर रोक दें, धीरे से भरें, फिर रोक दें। ये 4-5 पे मन अपने आप शांत हो जाएगा। बार बार त्रिकुटी पे ले जाओ। जहां अभी बात हो रही थी वही ध्यान की परम अवस्था है। ध्यान में जो घटित होता है वो वही की बात हो रही थी।